तो चौथी तिमाही के नतीजों का आगाज हो गया है और कई कंपनियों के नतीजे आने शुरू भी हो गए हैं। खास तौर से अगर नंबर्स की बात करें तो टीसीएस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईरेडा, विप्रो, इनके नंबर्स आ भी चुके हैं। लेकिन अभी जो एक्चुअल नंबर्स का आगाज है या फिर जो धीरे धीरे नंबर्स पिकअप करेंगे, उन नंबर्स का इवैल्यूएशन क्या है और किस तरह के आंकड़े आप देखेंगे सेक्टर वाइज, कौन सी वो कंपनियां हैं जिनके सबसे शानदार नंबर्स आने वाले हैं लार्ज कैप में और मिड कैप में, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स, जरा कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले निफ्टी का एक लेखा जोखा। निफ्टी के इस तिमाही के नतीजों में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बिक्री के लिहाज से YOY बेसिस पर करीब 6% की ग्रोथ रहेगी और रफली 4.5-5% के आसपास की ग्रोथ रहेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। यानी कि इस तिमाही में चाहे साल दर साल हो या तिमाही दर तिमाही हो, नतीजे थोड़े बेहतरी आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। सेंसेक्स में भी और मुनाफे के लिहाज से देखा जाए तो 2% के आसपास की ग्रोथ YOY बेसिस पर रहेगी और क्यू ऑन क्यू बेसिस करीब 5.5% के आसपास की बढ़त इस बार के मुनाफे फ्रंट पर निफ्टी कंपनियों में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सेंसेक्स के लिहाज से 6.5% की ग्रोथ रहेगी आपकी YOY बेसिस पे और 4.5% की ग्रोथ रहेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनियों की बिक्री में, और मुनाफे फ्रंट पर करीब 2% के आसपास की ग्रोथ रहेगी YOY बेसिस पर और 5.5-6% के आसपास की ग्रोथ रहेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी के मुनाफे के अंदर। तो इस बार मुनाफा तिमाही दर तिमाही जो है ज़्यादा बेहतर होने का अनुमान लगा सकते हैं। अब कुछ सेक्टर वाइज बात की जाए तो अगर कुछ सेक्टर्स में सबसे ऊपर नाम आता है ऑटो का। ऑटो की अगर बिक्री की बात करें तो 6.5% के आसपास की बिक्री बढ़ेगी YOY बेसिस पर और 5% की बिक्री बढ़ेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। वहीं मुनाफे फ्रंट पर इस तिमाही दर तिमाही ऑटो के जो नंबर हैं वो कहीं ज़्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 12.5% इस बार तिमाही दर तिमाही ऑटो के नंबर्स इंप्रूव हो सकते हैं, जबकि YOY बेसिस पे 1.5% बढ़ेंगे। सबसे बेहतरीन नंबर साइड पर आ सकते हैं कैपिटल गुड्स के। कैपिटल गुड्स के जो YOY बेसिस पे नंबर बढ़ने का अनुमान है वो 15, 15.5, 16% बढ़ने का अनुमान है और क्यू ऑन क्यू 23 से 24% बढ़ सकते हैं बिक्री फ्रंट पर, और मुनाफे फ्रंट पर करीब 6% की बढ़त आ सकती है कंपनियों के मुनाफे में YOY बेसिस पर, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 33% की बढ़त रहेगी। तो तिमाही आधार पर कैपिटल गुड्स के जो नंबर्स हैं उनमें बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। प्राइवेट बैंकिंग साइड पे नंबर बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। फ्लैट साइड पे नंबर रहने का अनुमान है। 5% के आसपास की बढ़त रहेगी YOY बेसिस पे NII में और 0.5% गिरावट रह सकती है NII में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। वहीं अगर मुनाफे फ्रंट की बात करें तो 0.5% मुनाफे में गिरावट रहेगी YOY बेसिस पर और करीब 0.5% के आसपास की बढ़त क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो बहुत फायरवर्क नंबर नहीं होंगे प्राइवेट बैंक्स के, और PSU बैंक के नंबर भी ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। 3% के आसपास की बढ़त रहेगी NII में YOY बेसिस पर और 3% के आसपास की ही बढ़त रहेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, और मुनाफे फ्रंट पे 4-4.5% की बेसिस पे बढ़त जो है, यानी कि तिमाही आधार पर भी और सालाना आधार पर भी 4.5% के आसपास की ही बढ़त आते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा हेल्थ केयर स्पेस में YOY नंबर तो आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर थोड़े से कमजोर रहेंगे। खासतौर से 10.5% के आसपास की बढ़त रहेगी बिक्री में YOY बेसिस पे और करीब 2% के आसपास की बिक्री में बढ़त रहेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। YOY बेसिस पे मुनाफा 11% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यही मुनाफा 1.5% के आसपास की गिरावट दिखा सकता है। थोड़े से सबड्यूड नंबर रहेंगे। हालांकि कैपिटल गुड्स के बाद जो सबसे अच्छे नंबर आएंगे वो आएंगे मेटल के। मेटल में करीब 2.5% के आसपास की बढ़त YOY बेसिस पर रहेगी बिक्री में और 24% के आसपास की बढ़त YOY बेसिस पर मुनाफे में आते हुए दिखाई पड़ेगी। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी 4.5% के आसपास की बढ़त रहेगी बिक्री में और मुनाफा करीब 7.5% बढ़ने का अनुमान। तो एक अच्छे नंबर्स का अनुमान आप मेटल स्पेस में लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स की बात किया तो ऑयल एंड गैस थोड़े वीक साइड पर नंबर आएंगे इसके, जहां पर 5% की करीब बिक्री में गिरावट और 25% मुनाफे में गिरावट सालाना आधार पर, और तिमाही आधार पर भी 3-3.5% के आसपास की बिक्री में बढ़त और 10-10.5% के आसपास की गिरावट मुनाफे में आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो जो ऑयल एंड गैस है इसके नंबर PSU बैंकिंग से भी थोड़े वीक साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, क्रूड की गिरावट एक बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। रियल एस्टेट स्पेस में हालांकि कंपनियों की बिक्री तो इंप्रूव हुई है, चाहे आप सालाना आधार पर देखें 20% के आसपास की बिक्री और तिमाही आधार पर देखें तो 32% के आसपास में बिक्री में बढ़त, लेकिन मुनाफे में सालाना आधार पर 16% का ड्रॉप और बिक्री में 9% का ड्रॉप। तो रियल एस्टेट के नंबर में भी बहुत कोई फायरवर्क नहीं आएगा। IT के नंबर मिले जुले आएंगे। आप देख ही रहे कि TCS के नंबर फ्लैट आए हैं, विप्रो के नंबर भी फ्लैट साइड पे ही हैं। सो IT में 9% के आसपास की बढ़त रहेगी YOY बेसिस पे और मुनाफे में 6% के आसपास का इजाफा और बिक्री में करीब 2% की बढ़त रहेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और 0.5% की गिरावट। तो बहुत नंबर फ्लैट साइड पे
आप मान के चलिए। और आखिरी में टेलीकॉम, यहाँ पर भी नंबर बहुत अच्छे नहीं आएंगे, नंबर्स वीक साइड पे या फिर आप कह लिए फ्लैट साइड पे आएंगे। सेल्स करीब 18% बढ़ने का अनुमान है YOY, 3-3.5% बढ़ने का अनुमान है Q-on-Q, और मुनाफे फ्रंट पे Q-on-Q बेसिस पे एक गिरावट ही सेक्टर के अंदर आने का अनुमान है, जिसमें वोडाफोन, भारती एयरटेल जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। सो अगर वीक साइड पे नंबर बात करें तो आएंगे ऑयल एंड गैस के, रियल स्टेट के, टेलीकॉम के और बैंक्स के। फ्लैट साइड पे नंबर आएंगे फार्मा के और IT के, और बेहतर साइड पे नंबर आएंगे कैपिटल गुड्स के और मेटल के। तो ये कुछ सेक्टर वाइज इवैल्यूएशन है। अब कंपनी स्पेसिफिक आ जाए तो सबसे बेहतरीन लार्ज कैप जो नंबर आ सकते हैं उनमें पहला नाम है आइशर मोटर, एक बढ़िया नंबर आने का अनुमान है, शेयर ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर है। टाटा मोटर एक अच्छे नंबर यहाँ पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा हिंडाल्को मेटल में नंबर अच्छे दे सकता है, JSW स्टील इनके नंबर अच्छे आ सकते हैं। भारती एयरटेल के नंबर थोड़े से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और इटर्नल यानी कि जोमैटो इनके नंबर थोड़े से बेटर आ सकते हैं लार्ज कैप में। मिड कैप में अशोक लेलैंड के नंबर बेहतरीन आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बॉश के नंबर अच्छे आ सकते हैं, संवर्धना मदरसन के नंबर अच्छे आ सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कि साल के नए लोस पे कामकाज कर रहा है, इसके नंबर थोड़े से बेटर आने का अनुमान है। हिताची एनर्जी के नंबर अच्छे आ सकते हैं। KEC इंटरनेशनल के नंबर आ सकते हैं। समर थीम है तो यूनाइटेड ब्रिवरीज के नंबर अच्छे आ सकते हैं। वरुण बेवरेजेस के नंबर अच्छे आ सकते हैं, और वोल्टास के नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो ये कुछ लार्ज कैप और मिड कैप की वो कंपनियां जिनके नंबर थोड़े बेहतर साइड पर आएंगे, तो इन सब के ऊपर नजर रखिए। लेकिन इस तिमाही में मिक्स बैग जैसे नंबर आने हैं, और सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक आपको काफी हद तक नजर रखनी होगी।